आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं रवि कनौजिया। आज आपको बताने जा रहा हूँ नोड वोल्टेज एनालिसिस के बारे में। बेसिकली क्या होती है नोड वोल्टेज एनालिसिस? जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं ड्यूल मेथड ऑफ, या हमने पढ़ा था पहले लूप करंट एनालिसिस पढ़ी थी और मैश एनालिसिस पढ़ी थी। तो ये जो होता है नोड वोल्टेज एनालिसिस, नोड वोल्टेज एनालिसिस क्या है? लूप करंट एनालिसिस का ड्यूल मेथड है। क्या है? ड्यूल मेथड ऑफ लूप करंट एनालिसिस। जो हमने पढ़ा था लूप करंट एनालिसिस, उसी का ड्यूल मेथड है। ये बेसिकली किस पर बेस्ड है? हम लोग कहते हैं कि जो हमारे केसीएल था, केसीएल किरचॉफ करंट लॉ था, उस पर मेनली बेस्ड है हमारा क्या? नोड वोल्टेज एनालिसिस। हमें क्या करना होता है, जैसे कि हमने केसीएल में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने केसीएल में? द इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट, द सम ऑफ इनकमिंग करंट is equals to the sum of outgoing current at a junction, या the algebraic sum of current at a junction equals to 0, या summation of current entering at a node is equals to the summation of current leaving at that particular node। तो हमारा नोड वोल्टेज एनालिसिस बेसिकली बेस्ड है हमारे केसीएल मेथड पर। तो क्या प्रोसेस होता है? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे इंडिपेंडेंट नोड होते हैं उनको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? इंडिपेंडेंट नोड को फाइंड किया। इसमें किसी भी सर्किट में हमने क्या फाइंड किया? इंडिपेंडेंट नोड। सेकंड चीज आती है, हम लोग क्या करते हैं कि एक डिफाइन करते हैं हम लोग रेफरेंस नोड। बेसिकली रेफरेंस नोड क्या है? रेफरेंस नोड है, इसको हम लोग बोल सकते हैं ग्राउंड नोड, और इसका सेकंड नेम हम लोग बोल सकते हैं क्या? डेटम नोड। तो क्या होता है कि इसको डिफाइन करने का मोटो क्या है हमारा, कि हम लोग इसका वोल्टेज हम लोग क्या करते हैं? जीरो। जीरो कर लेंगे, रेफरेंस नोड हमने फाइंड कर लिया, तो जो हमारी कैलकुलेशन है वो इजी हो जाती है। हम लोगों को सबसे पहले नोड वोल्टेज एनालिसिस में एक पर्टिकुलर बात को ध्यान में रखना है। क्या रखना है पर्टिकुलर बात को ध्यान में? कि जिस भी नोड पर हम लोग नोड वोल्टेज एनालिसिस लगाएंगे, उस नोड को का वोल्टेज हमेशा हायर पोटेंशियल पे एज्यूम करना है। जिस नोड पर ही हम लोग नोड वोल्टेज एनालिसिस लगाएंगे, उस नोड के पोटेंशियल वोल्टेज को हमेशा किस पर मतलब एज्यूम करना? हायर पोटेंशियल पर। तो क्या करना है, और उस नोड पर हमें क्या करना है? केसीएल अप्लाई करना है। केसीएल के बाद हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन आ जाएंगे। अलजेब्रिक इक्वेशन को जितने अननोन होंगे सॉल्व कर देंगे बाय द मेथड जो हम लोगों ने पढ़े हैं मैथ्स में। जैसे कि इसको एक्सप्लेन करते हैं हम लोग एक एग्जांपल से। क्या है एग्जांपल? जैसे कि हमारे पास एक सर्किट है, ये हमने माना है कि हमारे पास है 5 एम्पियर का करंट सोर्स, ये हमारे पास 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने मान ली कितनी है? 3 ओम का, और ये हमारे पास 6 एम्पियर का वोल्टेज करंट सोर्स है। हमने क्या किया कि हमारे पास दो नोड हमें पर्टिकुलर दिख गए, तो इस नोड का पोटेंशियल हमने एज्यूम किया V1, इस नोड का पोटेंशियल हमने एज्यूम किया V2,
1 पर अगर हम लोग केसीएल लगाते हैं तो केसीएल ने देखा कि यहां से ये इनकमिंग करंट है और यहां से क्या जाएगा, आउटगोइंग करंट जाएगी। क्यों जाएगी? हम V1 को अज्यूम करेंगे किस पर, हायर पोटेंशियल पर। मैंने आपसे कहा था जिस पर्टिकुलर नोड पर आपको नोड वोल्टेज एनालिसिस लगानी है, उस पर्टिकुलर नोड का जो वोल्टेज है उसको हमेशा हायर पोटेंशियल पर मानना है। तो हमारे पास यहाँ से इक्वेशन क्या आएगी, 5 हमारी इनकमिंग करंट है और कोई इनकमिंग करंट दिख नहीं है, तो 5 इक्वल्स टू यहाँ का पोटेंशियल क्या है, तो रेफरेंस है, तो V1 माइनस 0 अपॉन 2 प्लस में दूसरा क्या है V1 माइनस V2 अपॉन में 3। ये नोड 1 की इक्वेशन आई। तो अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, इस इक्वेशन को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो इक्वेशन क्या आना चाहिए हमारे पास, देखिए 3v1 प्लस 2v1 माइनस 2v2 इक्वल्स टू 30। मतलब 5v1 माइनस 2v2 इक्वल्स टू 30। ये किस पर आई, हमारे नोड 1 पे इक्वेशन आई। ये इनकमिंग करंट थी और यहां से क्या किया हमने, आउटगोइंग करंट। क्या बोला हमने, इसको हायर पोटेंशियल पे माना, तो हमारे पास क्या हो गया, V1 हायर पोटेंशियल पे V1 माइनस 0 अपॉन 2 V1 माइनस V2 अपॉन 3 इक्वल्स टू 5। ये तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, नोड 2 पर केसीएल की वैल्यू फाइंड करते हैं। नोड 2 पर देखें, अब क्या करना है, नोड 2 पर वोल्टेज कितना हमारा V2, इसको हमेशा हायर पोटेंशियल में मानना है, इसको हायर पोटेंशियल में, तो ये आउटगोइंग करंट, ये आउटगोइंग करंट और ये आउटगोइंग करंट, इनकमिंग करंट कुछ नहीं है, तो तीनों का समेशन क्या हो जाएगा उस पॉइंट पर 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, V2 माइनस V1 अपॉन में 3 प्लस V2 माइनस 0 अपॉन में 4 प्लस में 6 इक्वल्स टू 0। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे इक्वेशन क्या बननी चाहिए, 4v1 माइनस क्या बननी चाहिए, 4v1 माइनस 7v2 इक्वल्स टू 72। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। दो इक्वेशन क्या है हमारे पास, पहली इक्वेशन आई है 5v1 माइनस 2v2 इक्वल्स टू 30, इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन आई है 4v1 माइनस 7v2 इक्वल्स टू 72। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद इसको अगर हम लोग वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू सॉल्व करने के बाद V1 की वैल्यू आती है 22/9 वोल्ट और V2 की वैल्यू सॉल्व करने के बाद आएगी -80/9 वोल्ट। अगर हमसे पूछा जाए इस पर्टिकुलर ब्रांच में अगर V12 पूछा जाए तो हमारे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए, V1 माइनस V2। तो V1 की वैल्यू कितनी है 22/9 और माइनस V2 की वैल्यू कितनी है -80/9। सॉल्व होने के बाद हमारे पास आएगी वैल्यू 102 अपॉन में 9 वोल्ट। तो ये कितना आ गया, इस पर्टिकुलर ब्रांच में हमारे क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस। हमें याद क्या करना है, फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं आपको चीजों को। इंडिपेंडेंट नोड कंसीडर करने हैं, इंडिपेंडेंट नोड कंसीडर करने के बाद जिस नोड पर भी हमें केसीएल की इक्वेशन लगानी हो उस नोड का वोल्टेज हमेशा हायर पोटेंशियल में मानना है।
जिस नोड पर भी हमें वैल्यू लगानी थी, हमें लगाना था केसीएल, तो हमने v1 को माना, तो v1 से वैल्यू कंसीडर की, तो v1 - 0/2 v1 - v2 by 3 इक्वल्स टू 5। ये आउटगोइंग करंट थी इक्वल्स टू इनकमिंग करंट। यहां देखा इस नोड पर, तो इस नोड का वोल्टेज क्या हो जाएगा हायर पोटेंशियल पर, तो इस पर इक्वेशन लगाई, तो v2 - v1 by 3 v2 - 0/4, ये क्या है आउटगोइंग में, तो ये v2 - v1 by 3 प्लस v2 - 0/4 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को सिंपलीफाई करने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन है, तो v1 और v2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो हमारे पास v1 और v2 आ गया, नोड 1 पर वोल्टेज, नोड 2 पर वोल्टेज। अगर इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो हमारे पास कितना आ गया 102/9 मीटर। ये थी हमारे पास नोड वोल्टेज एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल।